नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम अभी है बड़ौदा विधानसभा में और आज मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, जिनके पिताजी यहाँ सोनीपत से 3 बार सांसद रहे और पूरा क्षेत्र केवल उन्हीं के नाम पर वोट करता था। पार्टी का उस टाइम इतना जनाधार नहीं था, वो अपने जनाधार के सहारे विधायक और सांसद बने। 64 वर्ष की उम्र में 2012 में वो परमपिता परमात्मा के चरणों में विलीन हुए। एक ऐसी आत्मा, एक ऐसी शख्सियत जिसने सोनीपत को विकास का पहिया दिखाया और उन्हीं की पीढ़ी, उन्हीं के नाम को आगे बढ़ाने के लिए प्रदीप सांगवान जी, जो उनके सुपुत्र हैं, आज हमारे चैनल पर हमारे बीच हैं। आइए जानते हैं, 2014 में वो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के टिकटार्थी भी थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इनके साथ धोखा और छल किया। एक मजबूत प्रत्याशी, एक लोकप्रिय सांसद के सुपुत्र होते हुए इन्हें टिकट से वंचित रखा, जिसका परिणाम आज बड़ौदा हलके में उन्हें भुगतना पड़ रहा है। 43 साल से भारतीय जनता पार्टी को सूखा झेलना पड़ रहा है और आगे क्या रहेगा, आइए जानते हैं बड़ौदा हलके में प्रदीप सांगवान जी की चुनाव के बारे में क्या तैयारी है। जी, बड़ौदा का उपचुनाव नज़दीक लग चुका है, माहौल गर्म है और गर्म लोहे पर आप किस प्रकार से चोट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। बड़ौदा हल्का पहले भी कांग्रेस का गढ़ रहा है। उससे पहले मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी जब चुनाव लड़ते थे तो बड़ौदा हमारा घर भी है, हमारा गांव भी बड़ौदा में है, हमारे परिवार की तरह मानते हैं हम। सांगवान साहब जब चुनाव लड़ते थे तो 40,000 प्लस की लीड लेके वो बड़ौदा से निकला करते। तो जहाँ भी थोड़ी बहुत अप डाउन होती थी तो बड़ौदा हल्का और गोहाना हल्का ये तो हमारे गढ़ रहे हैं सांगवान साहब के टाइम से। उनके गुजरने के बाद फिर मेरी जो टिकट काटी गई, आपने बताया बीजेपी की, मेरे साथ छल किया गया था। उनके गुजरने के बाद हमने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां की थी। रैलियों में पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी थे, प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी थी, वेंकैया नायडू जी उस समय मौजूद थे। वो उस रैली में सब नेता हमारे आए थे मुझे आशीर्वाद देने के लिए। भरी सभा में उन्होंने जनता के सामने कहा था, भाई सांगवान साहब कदम वापस ला नहीं सकते, लेकिन जो उनके अधूरे कार्य हैं, जो उनके अधूरे सपने हैं, उनका बेटा प्रदीप सांगवान पूरे करेगा। बड़ी सभा में कह गए थे। मैं जब तक को मुझे उम्मीद भी नहीं थी वह मुझे टिकट देंगे या वो करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे पूरा आश्वस्त किया था। लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो सबको मालूम है, पूरे हरियाणा की जनता को मालूम है, ऐसे ऐसे भ्रष्ट और करप्ट लोगों को हरियाणा जो दूसरी पार्टियों के, दूसरे दल के जो नेता थे, मोटे मोटे पैसे लेकर उन्होंने बीजेपी की टिकट ली। मोदी जी की हवा थी, हवा भी हम जैसे कार्यकर्ताओं ने बनाई थी, घर घर जाकर। उनमें कई नेता हैं, जैसे रामचंद्र बैंदा जी फरीदाबाद से थे, ID स्वामी जी थे, वो भी आज भगवान को प्यारे हो गए हैं, सुधा यादव जी थी। कई लीडर ऐसे थे जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर जाकर बीजेपी पार्टी को मजबूत किया था। लेकिन पार्टी ने सभी नेताओं को दरकिनार करते हुए ये केवल व्यापारियों की पार्टी बन के रह गई। उसी का खामियाजा आज तक ये भुगत रहे हैं। उनके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हम पूरे अपने हज़ारों कार्यकर्ताओं के साथ उनमें आस्था रखते हुए, हुड्डा साहब में कांग्रेस पार्टी में आस्था रखते हुए हम हुड्डा साहब के साथ शामिल हुए। उस दिन से लेकर 2014 से लेकर अब तक हुड्डा साहब के साथ है। जो भी उन्होंने आदेश दिया हमने उनकी पालना की है और आगे जो भी वो आदेश देंगे हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। जिस भी प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद देंगे, तन मन धन से उसकी मदद करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, हुड्डा साहब के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। भाई साहब, एक बात बताओ, 16 अगस्त को आपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग की, मैंने देखा कि पूरे हलके से जन सैलाब उमड़ा।
आप एक मजबूत प्रत्याशी हो, मजबूती से टिकट मांग रहे हो, कांग्रेस पार्टी आपको ही टिकट क्यों दे? नहीं, मैं ये कब कह रहा हूँ, वो तो हुड्डा साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने फैसला करना है। मैं तो कांग्रेस पार्टी का, हुड्डा साहब का सच्चा सिपाही हूँ। टिकट देना ये हाईकमान का काम है, हुड्डा साहब का काम है। जो भी फैसला हुड्डा साहब लेंगे वो मैं शर्माती है, चाहे किसी कार्यकर्ता को और दें, मुझे दें, वो फैसला तो उनका है, जो वो करेंगे मुझे मंजूर है। यदि आपको कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतार देती है, आपको टिकट मिल जाती है, तो आप जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? आप जीत के लिए कैसी रणनीति अपनाएंगे? ये पहले भी आपको बता चुका हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। यहाँ की जनता स्वाभिमानी जनता है। बड़ौदा हल्का की जनता अपना हित और हित बखूबी जानती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब यहाँ मुख्यमंत्री थे, जितना विकास कार्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे हरियाणा में तो कराया ही कराया। मतलब बड़ौदा की बात चुनाव की आ रही है, बड़ौदा के काम आपको गिनवाना चाहूँगा। जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, 19 गांव ऐसे हैं जिसमें खेल का स्टेडियम नहीं था। क्यों? बड़ौदा हल्का से नाना कथूरा हमारे बहुत बड़े एक खिलाड़ियों का हब है। यहाँ से बड़े बड़े खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जा चुके हैं। भैंसवाल गांव है, तो 19 के करीब तो उन्होंने स्टेडियम बनाए। 13 नए पावर स्टेशन, पावर हाउस, बिजली की बड़ी कीमत थी, नए वो गांव में दिए। 17 के करीब अस्पताल गांव में, चाहे पीएचसी हो चाहे एमएचसी हो, उनको यहाँ अस्पताल देने का काम किया। और जो दुनिया भर के देहात के गलियों की बात हो, चौपाल की बात हो, स्कूल को अपग्रेड कराने की बात हो, नौकरियों की बात हो, जितना विकास कार्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ कराया है, शायद किसी ने कराया हो। उनके साथ साथ मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी, उनका तो अपना घर था। जब वो सांसद थे 87 में, वो विधायक भी रहे, मंत्री बने। जितना विकास कार्य डेवलपमेंट का जो ग्रांट होती है सांसद की, हर गांव में आप चले जाओ, किसी भी गांव में आपको कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा सांगवान साहब को हमने अपना सांसद बनाया था। सांसद बनने के बाद हमारे गांव में नहीं आए, हमारा सुख दुख नहीं पूछा, हमें ग्रांट नहीं दी। हर गांव में उन्होंने डेवलपमेंट को लेकर इतने विकास कार्य करवा रखे हैं। उनका भी बड़ा फ़ायदा मिलेगा। हुड्डा साहब का तो गढ़ है ही, तो इसलिए मैं आश्वस्त हूँ, अब की बार अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो 40,000 प्लस लीड लेकर सभी पार्टियों की यहाँ जमानत जब्त हो जाएगी। चलो प्रदीप जी, मान के चलें कि आप यहाँ से विधायक भी चुन लिए जाते हैं। विधायक चुने जाने के बाद मैंने इस गांव में इतना पिछड़ापन, इस हलके में इतना पिछड़ापन, किसी भी हलके में 90 हलकों में इतना पिछड़ापन मैंने कहीं नहीं देखा। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, किन्हीं गांवों में जल भराव की समस्या है, किसी गांव में पानी नहीं पहुंचता, इतनी समस्याओं का अंबार है। ऊपर भी सरकार भाजपा की होगी, नीचे भी सरकार भाजपा की होगी। आप किस प्रकार इन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? देखिए, जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, पूरे हल्के की सड़कें चकाचक थी। रही बात पानी के भराव की, बहुत पुरानी समस्या चलती आ रही है, ये दो राय नहीं है, ये बड़ी समस्या हमारे हल्के में कई गांव की है। लेकिन मैं तो पूछना चाहता हूँ, बीजेपी 6 साल से यहाँ सत्ता में बैठी है, आज तक बड़ौदा हल्का में 6 साल से ये सरकार कहाँ थी? आज तो इनके मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं हल्के में, घोषणाएं कर रहे हैं, इनके सांसद भी आ रहे हैं, इनके मंत्री भी आज आ रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर कह रहे हैं कोई हमारी खीर खा लो, कोई मंत्री कहता हमारा हलवा खा के देख लो। 6 साल तक कहाँ थे ये खीर खिलाने वाले? एक भी विकास का काम किसी मत हरियाणा में करके बता दो, बड़ौदा में तो छोड़ो, एक भी कोई नई ईंट पत्थर लगाया हो, कोई सड़कें बनवाई हो, कुछ भी किया हो। लेकिन अब उपचुनाव आ गया, लोगों को बहका कर, झूठे प्रलोभन देकर केवल ये यहाँ से विधायक को अपना सीट को हथियाना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, ये बड़ौदा हल्का की जनता स्वाभिमानी जनता है, ये जानती है कौन सा राज हमारे हित में है, कौन सा हित में है। हुड्डा साहब के राज में उन्होंने जो काम देखा है, ये तो आज सरकार खट्टर साहब की है, बीजेपी की सरकार है, उनको सब पता है कि ये आज झूठी घोषणाएं करते फिर रहे हैं। जब चुनाव का दौर ख़त्म हो जाएगा, एक भी को ढूंढने से नहीं मिलेगा, केवल हुड्डा साहब और हम ही सुख दुख में बीच में शामिल मिलेंगे। ये सब बहका कर ये बात कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ौदा की जनता दोबारा जब भी चुनाव की तारीख आएगी, जिस भी प्रत्याशी को हुड्डा साहब कांग्रेस पार्टी यहाँ मैदान में उतारेगी, 50,000 प्लस की लीड लेकर कांग्रेस पार्टी के हाथ
प्रत्याशी मजबूत करेगा और हुड्डा साहब के हाथ मजबूत करेगा। प्रदीप जी, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है बेबाक तीखे बोल, एक जबरदस्त तीखा सवाल आने वाला आपके लिए। यहाँ कांग्रेस पार्टी से कई प्रत्याशी टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पहले भी हम देखते हैं कि हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ होता है कि यहाँ कुछ प्रत्याशी जो टिकट से वंचित रह जाते हैं वो भीतरघात करते हैं, वो पार्टी की बगावत करते हैं। आपको टिकट मिलेगी तो आप उन्हें कैसे रोकोगे, और आपको नहीं मिलेगी तो आप क्या करोगे? भाई जो पार्टी फैसला करेगी, हुड्डा साहब फैसला करेंगे। मैं तो जब से हुड्डा साहब के साथ शामिल हुआ हूँ, बिल्कुल उनके लगातार कंधे से कंधा मिलाकर उस दिन से लेकर आज तक उनके साथ खड़ा हूँ। 4 चुनाव पहले भी आए। अगर ऐसी कोई बात मेरे मन में होती, सोचनी होती, वो पहले भी कर सकता था मैं, लेकिन मैं उनको अपना परिवार की तरह मानता हूँ, अपने पिता की तरह हुड्डा साहब को मानता हूँ। किसी प्रत्याशी को वोट चुनाव में उतारें, मैं उनके साथ तन मन धन से कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा हूँ। चाहे टिकट मुझे दें, मुझे ना दें, किसी और भाई को दें, उनके साथ रहूँगा। अच्छा, और जो भीतरघात करते हैं आप उन पे कैसे लगाम लगाएंगे? देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। कोई स्वार्थ की भावना से आता है, मैं तो निस्वार्थ हुड्डा साहब के साथ जुड़ा हूँ। फैसला हुड्डा साहब ने करना है। खुद भी इतने बड़े राजनीतिक हैं वो हर ग्राउंड की रिपोर्ट जानते हैं भाई कौन व्यक्ति टिकाऊ है, कौन अपने निजी स्वार्थ के कारण पार्टी में काम कर रहा है। वो फैसला वो लेंगे। मैं ज़्यादा उनके बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं तो अपनी बात करना चाहता हूँ तन मन धन से हुड्डा साहब के साथ। एक हल्के की आवाज़ है, भारी प्रत्याशी, उस बारे में भी कोई कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, हल्के में तो स्वाभाविक है, हम भी गाँव में जाते हैं, आप भी गए हो, आप भी क्वेश्चन भी मुझसे पूछ रहे हो। हल्के की एक आवाज़ है भाई, हल्के का उम्मीदवार होना चाहिए। लेकिन ये फैसला भाई ना तुम कर सकते ना मैं कर सकता। ये फैसला कांग्रेस हाईकमान हुड्डा साहब को लेना है। जनता की आवाज़ को सुन के वो फैसला लेंगे। आपने उनसे पहले भी पूछा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप पूछते हो। एक ही बात हुड्डा साहब कह रहे हैं, सबसे मजबूत प्रत्याशी को यहाँ से उतारा जाएगा, सारी बात देखते हुए। चलो, अभी हम बात कर रहे थे सोनीपत के 3 बार सांसद रहे किशन सिंह सांगवान के सुपुत्र प्रदीप सांगवान जी से। इनसे हमने कुछ खट्टे मीठे और तीखे सवाल भी किए और इन्होंने उनका बखूबी जवाब भी दिया। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथोरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।